हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे हैं आप? जनरल रीडिंग्स है ये रीडिंग्स है आपके लिए 11 जनवरी से 20 जनवरी के लिए। लव रीडिंग्स कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये बेस्ड है आपके सन साइन, जोडियक साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे। एज यूजुअल हम पहले आपकी कार्ड्स पुल आउट करेंगे, आपके पर्सन की कार्ड्स पुल आउट करेंगे और फिर हम एक लाइकली आउटकम देखेंगे। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं मुझे, चाहे शादी, मैरिज, बिजनेस, करियर, पढ़ाई लिखाई, फाइनेंस से रिलेटेड, अगर आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। होपफुली बहुत अच्छा कार्ड्स निकलेंगे एंड शुरू करते हैं। तो आपकी एनर्जीज पहले, फिर उनकी, आपके पर्सन की और एक लाइकली आउटकम। तो चलिए, एरीज की लव लाइफ। लवर्स कार्ड पहले ही उछल के आ रही है एरीज, तो क्या बात है। बट मैं इसको ले रही हूँ, कुछ को तो सोलमेट ट्विन फ्लेम मिलने वाले हैं, ये पक्का आप समझ लीजिए। नया साल है, नया नया लव कुछ के लिए है और कुछ लोगों को रियलाइज होगा कि उनको ट्विन फ्लेम सोलमेट मिल रहे हैं। तो चलिए, कैसी रहेगी एरीज की लव लाइफ 11 जनवरी से 20 जनवरी तक। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें। कैसी रहेगी एरीज की लव लाइफ 11 से 20 जनवरी तक। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें। लास्ट शफल है ये एरीज। मेरी आवाज़ थोड़ी और डिफरेंट है आज, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, लेकिन अब ठीक है। बट उसके लिए माफ करें। द मून, द जस्टिस इन रिवर्स, द हेरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, द नाइट ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। तो एरीज, कुछ एरीज तो मुझे लगता है कि द मून इन रिवर्स है। मून स्ट्रेट, जब स्ट्रेट पोजीशन में होती है तो कहीं डर रहता है मन में, लेकिन रिवर्स में आई है तो कुछ छोटी मोटी गलतियां अगर आपसे रिलेशनशिप में हुई है या आपके पर्सन से हुई है तो आपको एक्चुअली माफ करके मूव ऑन करना चाहिए साथ में, इस कार्ड के द्वारा। चाहे छोटी गलतियां आपसे हो सकती हैं या आपके पर्सन से, तो वहां पे मुझे लगता है कि कुछ एरीज माफ करने के मूड में नहीं है। आप जस्टिस रिवर्स में हैं, आप बिल्कुल नहीं बैलेंस लाना चाहते, क्योंकि शायद आपके पर्सन ने चीट किया है, शायद उन्होंने कुछ गलती करी है, लेकिन आप माफ करने के मूड में नहीं है। जस्टिस कार्ड रिवर्स में है। आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ बिट्रेल हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, तो आप बैलेंस करने के लिए अब रिलेशन नहीं है। पर ये कार्ड के कॉम्बिनेशन में अगर गलती माफी के लायक है, पहली बार है, तो आपको जरूर माफ करके मूव ऑन करना चाहिए साथ में। ये मेरी जस्ट सजेशन है, फिर सबकी अपनी केस होती है, अलग अलग केसेस होती हैं तो आप डिसाइड करें, पर मेरा यहाँ पे गाइडेंस देना काम था। हेरोफेंट कार्ड, तो कुछ एरीज शादी कर रहे हैं, डेफिनेटली अपने समाज में कर रहे हैं शादी, अपनी कम्युनिटी में। अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, चाहे आपकी लव हो, लेकिन परिवार वाले साथ दे रहे हैं शादी में, ये भी बता दूं। लेकिन कहीं कुछ एरीज अभी भी वेट कर रहे हैं, उनकी परिवार वाले राजी हों, एक दूसरे मतलब परिवार वाले राजी हों, या हो सकता है आपका पर्सन भी राजी ना हो। कहीं पे ये हाई प्रीस्टेस की कार्ड है। ये कार्ड होती है अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की, अपने अंतरात्मा को ट्रस्ट करने की। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो कहीं पे अगर आपकी अंतरात्मा बोल रही है कि नहीं मिलेगी आपको कमिटमेंट, होगी आपकी शादी, तो उस पर विश्वास करें, ये मैरिज होगी। फिर हाई प्रीस्टेस अंतरात्मा की आवाज है, तो वो अगर आपको बता रही है, वो अगर गाइड कर रही है आपको, तो बिल्कुल आपकी शादी होगी एरीज। कुछ की तो हो ही रही है जनवरी में, तो यहाँ पे मैं बता दूं, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और पाइसिस फिर से है यहाँ पे। आपके पर्सन हो सकते हैं, ये आपकी भी एनर्जीज है, लेकिन आप जाने इस चीज को कि अगर आपकी मन बोल रही है, अंतरात्मा बोल रही है कि आप कि शादी होगी या कमिटमेंट मिलेगा, एंगेजमेंट होगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगी, तो वो होगी।
कुछ एरीज के लिए आप चाहे प्रपोजल लेके जा रहे हैं कोई वाटर साइन के लिए, या कोई आ रहा है आपके, एक तो आप कहीं जा रहे हैं लेकर के, ठीक है, प्रपोजल, और दूसरा आपको कोई मिल भी रहा है। दोनों कार्ड्स यहाँ है, कोई प्यार का मैसेज आ रहा है आपको आपके पर्सन से, कोई आप भी भेज रहे हैं किसी और को और आपको भी मिल रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नया प्यार भी यहाँ एरीज दिख रहा है, न्यू लव अपॉर्चुनिटी है, न्यू लव कोई आपको मिलेगी। ज़्यादा सोचे समझे ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि फिर अगर आप रेडी नहीं होंगे तो ये किसी और के पास चली जाएगी, ये वाली स्पेशली पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मैसेज एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है एरीज, आप भी कर रहे हैं और आपको कहीं से मिल भी रहा है। नाइट ऑफ कप्स, प्यार के मैसेजेस है, रोमांटिक मैसेजेस है, काफी अच्छे मैसेजेस हैं ये जो कार्ड्स आई हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ही हो सकते हैं आपके पर्सन, कोई दूसरे साइन भी हो सकते हैं। अब एरीज के पर्सन की एनर्जीज, एरीज के पर्सन की एनर्जीज, एरीज के पर्सन की एनर्जीज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, 9 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, हेरोफेंट के नीचे हेरोफेंट है, डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे ये एरीज, ये यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके जो पर्सन है एरीज, अगर ये है आपके पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आप भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कुछ एरीज या तो आप थक चुके हैं रिश्ते के, आपको लगता है ये रिश्ते में बहुत काम करना है, बहुत सारा झूठ है, बहुत सारा फरेब है, और आप अब क्या करना, आप एक्शन नहीं लेना चाहते चीज़ों की तरफ। ये कुछ आपके एनर्जीज भी हो सकती है। लेकिन अगर आप एरीज से डील कर रहे हैं या लियो, सजिटेरियस से डील कर रहे हैं, तो जो आपके पर्सन है उन्होंने अब उनको एक्शन नहीं लेना, उनको लगता है कि बहुत काम उन्होंने कर दिया। ये प्लेयर एनर्जी होते हैं, इनको एक जगह पे टिकना पसंद नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में तो इनको अपनी आज़ादी चाहिए, इनको फ्रीडम चाहिए। अगर ये आपके पर्सन है तो इनको आज़ादी चाहिए, ये दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, ये घूमना फिरना चाहते हैं, इनको कोई बंधन नहीं चाहिए। तो ये अभी सिंगलहुड में रहना चाहते हैं, इनको आज़ादी चाहिए एरीज। और जो आपके पर्सन है एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल, ये इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है इस रिश्ते पे आपके साथ, इसीलिए ये दूर हो रहे हैं, सिंगल वाली एनर्जी में जा रहे हैं, सिंगलहुड वाली एनर्जी में। कुछ एरीज, आप और आपके पर्सन अगर टॉरस है और टॉरस से भी डील कर रहे हैं, तो शादी आप कर रहे हैं या शादी करने का सोच रहे हैं। हेरोफेंट कार्ड है, आपके पर्सन कमिटमेंट चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स विद द हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके पर्सन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हैं ये आपके साथ, तो ये आपसे कमिटमेंट मांगेंगे या आपसे पूछेंगे कि कि आप मुझसे कब शादी कर रहे हो, कब घर वालों से मिला रहे हो, कब हम एक साथ हो रहे हैं। इस तरह का इनका एनर्जीज है, कुछ के लिए है। यहाँ पे दूसरी कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। तो जो आपके पर्सन है वो बहुत ही गुस्से में है या अपसेट हैं थोड़े, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको वो नहीं देते जो उनको चाहिए। इनको चाहिए जो भी रिलेशन में है, तो इसीलिए ये खुल के बात करना चाहते हैं आपसे, और खुल के बात भी करना चाहते हैं, और अपने तरफ का इमोशंस ये दिखाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप बताएं कि इनकी जो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, इनकी जगह क्या है आपकी जिंदगी में। ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं आपके लिए, आप इनको टाइम देंगे कि नहीं, इनको वो वैल्यू देंगे कि नहीं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपसे बड़े हो सकते हैं पर्सन, तो ये एक ओपन बात करना चाहते हैं, एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। और कुछ एरीज के पर्सन तो उन्होंने गार्ड्स अप, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन हो रखी है। यहाँ पे वो खुलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कि आप
आप उनको वो नहीं दे पाते, जो एक सेम पेज है, जो एक बैलेंस रिलेशनशिप में चाहिए वो नहीं मिलता उनको, इसीलिए वो गार्ड्स अप करके रखे हुए। ये इनकी सोच है, मतलब ये सोचते हैं इस तरह से एरीज जो मुझे दिख रही है, कि इनको लगता है कि कि इन्होंने बहुत किया और ये अब इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए, ये नहीं दिखा रहे प्यार मोहब्बत कुछ भी। तो चलिए देखते हैं एक लाइकली आउटकम। यहाँ पे तो मैं बता दूं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्शन की कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स एक्शन है, मैसेजेस हैं, पेज ऑफ कप्स एक्शन है, कमिटमेंट वाली ज़्यादा मुझे एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। लाइकली आउटकम ऑफ एरीज एंड एरीज पर्सन, likely outcome of Aries and Aries person। हम दो सिचुएशंस देखेंगे। तो मैं बता दूं यहाँ पे मेरे व्यूअर्स, कुछ एरीज डेफिनेटली आपको कोई नया पर्सन या पुराना ही प्यार वापस से मुझे लगता है फॉरवर्ड मूवमेंट लेगी नई सिरे से, या कोई नया प्यार होगा आपको। ये मैं बता दूं, एम्प्रेस, चैरियट एंड द एस ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। नई बिगनिंग कोई पुराने रिश्ते में कर सकते हैं आप, या फिर नया रिश्ता भी हो सकता है। एम्प्रेस, टॉरस हो सकते हैं एरीज, ये आपकी लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है। यहाँ भी ध्यान देगी, बहुत यहाँ जहाँ जिनसे आप प्यार करते हैं उसमें से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं, सारे नहीं, कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं जिनका आपके लाइफ, जो आपके लाइफ में है, ऐसे ये जो आप थर्ड पार्टी बोलते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन प्यार बहुत है, ये मैं बता दूं। कुछ एरीज मतलब हाँ, तो यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है आप लोगों की, आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। वाह, तो यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की कार्ड है। अगर आप एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस या लियो से डील कर रहे हैं, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो से, तो कोई रिकन्सिलिएशन के लिए सोच रहा है, कोई मान रहा है, लेकिन समय के साथ कुछ रिकन्सिलिएशन दिखेगी। एक सेकेंड चांस, ये भी एक चांस लेने की कार्ड है, ये सेकेंड चांस जजमेंट की कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ, अगर इन राशियों के पर्सन है, दूसरे कोई भी हो सकते हैं, पर मैं अभी बताऊं कि इन राशियों के अगर आप पर्सन है तो आपकी रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज है यहाँ पे। आप इन दिनों में रिकन्सिलिएशन आपकी दिख सकेगी, आप साथ आ जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग सीरीज। अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।